ह्यूमन स्किन एनाटॉमी त्वचा एक वयस्क शरीर के कुल वजन का लगभग 15% होती है। यह शरीर के आवश्यक अंगों, मांसपेशियों, ऊतकों और कंकाल प्रणाली इत्यादि की बाहरी दुनिया से सुरक्षा करती है। एक स्वास्थ्य त्वचा मनुष्यों को बैक्टीरिया, बदलते तापमान और रासायनिक जोखिम से बचाती है। सनस्क्रीन लगाने, हाइड्रेटेड रहने और अपनी डाइट में विटामिन सी, ई एंड के से भरपूर खाद्य पदार्थ को शामिल करने से त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आज के इस लेख में आप जानेंगे कि त्वचा क्या है, इसकी कितनी परतें होती है, तथा साथ-साथ इसके कार्य, रोग, निदान और उपचार के बारे में। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा बाहरी भाग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट होता है। त्वचा मुख्य रूप से शरीर को एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। यह यांत्रिक प्रभाव और दबाव, तापमान में बदलाव, सूक्ष्म जीव, विकिरण और रसायन इत्यादि से शरीर की रक्षा करती है। त्वचा को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। त्वचा की मध्य परत डर्मिस मुख्य रूप से तंतुमय संरचनात्मक प्रोटीन, कोलेजन से बनी होती है। त्वचा की सबसे निचली परत, हाइपोडर्मिस, वसा, लिपोसाइट्स से बनी होती है। शरीर की शारीरिक रचना और भौगोलिक स्थिति के आधार पर इन परतों त्वचा मुख्य रूप से शरीर को एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है। यह यांत्रिक प्रभाव और दबाव, तापमान में बदलाव, सूक्ष्म जीव, विकिरण और रसायन इत्यादि से शरीर की रक्षा करती है। त्वचा को 3 परतों में विभाजित किया जाता है। मानव त्वचा के कार्य त्वचा आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखती है, रोगाणुओं और विषाक्त पदार्थों से रक्षा करती है, शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करती है, स्पर्श, गर्मी और ठंड की उत्तेजनाओं को नियंत्रित करती है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। त्वचा में तंत्रिका कोशिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, जो पर्यावरणीय परिवर्तनों संवेदनाओं के संचरण का कार्य करता है। एपिडर्मिस लेयर्स त्वचा की सबसे बाहरी परत है, जो एक वाटरप्रूफ या जलरोधी आवरण प्रदान करती है और त्वचा को रंग प्रदान करती है। एपिडर्मिस में स्थित मेलानोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पादित मेलानिन। एपिडर्मिस लेयर्स त्वचा की सबसे बाहरी परत है, जो एक वाटरप्रूफ या जलरोधी आवरण प्रदान करती है और त्वचा को रंग प्रदान करती है। एपिडर्मिस में स्थित मेलानोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पादित मेलानिन। इस लेयर में स्तंभ, कॉलमनर के आकार की बेसल कोशिकाएं होती है, जो विभाजित होती है और पुरानी कोशिकाओं को त्वचा की सतह की ओर धकेलती है। स्ट्राटम स्पिनोसम इस परत को स्क्वैमस सेल लेयर के रूप में भी जाना जाता है, जो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम और स्ट्रेटम बेसल के बीच पाई जाती है। यह लेयर एपिडर्मिस की सबसे मोटी परत है। इसमें नवीन केराटिनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती है, जो केराटिन प्रोटीन का गठन करती है। इस परत में लैंगरहैंस कोशिकाएं, लंगेरहंस सेल्स भी पाई जाती है, जो संक्रमण की स्थिति को रोकने में मदद करती है। स्ट्राटम ग्रैन्युलोसम इस परत में त्वचा की ऊपरी सतह की ओर जाने पर केराटिनोसाइट्स नामक कोशिकाओं की संख्या अधिक होती जाती है। यह परत जलरोधी आवरण की तरह कार्य करती है, अर्थात शरीर से तरल पदार्थ की हानि को रोकने में मदद करती है। स्ट्राटम ल्यूसिडम एपिडर्मिस में मृत त्वचा कोशिकाओं की एक पतली और पारदर्शी या स्पष्ट परत, क्लियर लेयर, होती है। यह परत केवल हाथों की हथेलियों और तलवों में पाई जाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी या ऊपरी परत है, जो मृत, सपाट केराटिनोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। त्वचा की एपिडर्मिस परत में उत्पन्न होने वाली समस्याओं में निम्न को शामिल किया जा सकता है: सेबोरिक डर्मेटाइटिस, रूसी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्सेमा, प्लाक सोराइसिस, स्किन फ्रेगिलिटी सिंड्रोम, बाल्टोर, बॉयल्स, मुहासे, एक्ने, मेलेनोमा त्वचा कैंसर, मेलानोमा, केराटोसिस, एपिडर्मोइड सिस्ट, एपिडर्मोइड सेप्सिलोनिस्टिस इत्यादि। स्किन की दूसरी लेयर डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे की परत है, जो कठोर संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसमें बालों के रोम, लिम्फ वाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स और पसीने की ग्रंथियां मौजूद होती है। डर्मिस को 2 भागों में बांटा गया है: पैपिलरी डर्मिस,
यह पतली और ऊपरी परत है। डर्मिस की मोटाई शरीर के स्थान के आधार पर भिन्न होती है। पलकों पर इसकी मोटाई 0.6 मिलीमीटर तथा पीठ, हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे पर इसकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है। चूंकि डर्मिस में कोलेजन, कोलेजन और इलास्टिन होता है, इसलिए यह परत दिखाई देने वाली त्वचा की संरचना में अपना योगदान देती है। त्वचा की डर्मिस परत से संबंधित निम्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है: डर्मेटोफाइब्रोमा, पैरों पर सौम्य और हानिरहित त्वचा की गांठ; सिबेशियस सिस्ट्स, त्वचा पर उत्पन्न होने वाले सिस्ट या कैंसर रहित गांठ जिसमें सीबम होता है; डर्मोइड सिस्ट्स, बाल या दांत वाले सिस्ट; सेलुलाइटिस, झुर्रियां, रिंकल्स इत्यादि। त्वचा की तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस सबसे निचली स्किन लेयर्स है, जिसे चमड़े के नीचे की वसा, सबक्यूटेनियस फैट या हाइपोडर्मिस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वसा और संयोजी ऊतकों से बनी होती है, जिसमें रक्तवाहिकाएं और तंत्रिकाएं अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। यह परत इंसुलेटर के रूप में शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करती है।